मास्टरिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, संप्रेषण कौशल में मास्टर होना, ये छठा पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट है। टीए ट्रांजैक्शनल एनालिसिस आल्सो रेफर्स टू दी 4 लाइफ पोजीशंस कंसर्निंग वंस ओन सेल्फ एज वेल एज अदर्स। लेन देन संबंधी विश्लेषण यानी ट्रांजैक्शनल एनालिसिस या टीए जीवन की 4 अवस्थाओं के बारे में भी बताता है। इंसान की ज़िंदगी में 4 अवस्थाएं होती हैं, लाइफ पोजीशंस होती हैं, उनके बारे में बताता है। लोग अपनी और दूसरे को किस अवस्था में देखते हैं, अपने को और दूसरे को आप किस तरह से देखते हैं, तो ये है टीए आल्सो रेफर्स टू द 4 लाइफ पोजीशंस कंसर्निंग वंस ओन सेल्फ एज वेल एज अदर्स। तो फर्स्ट पोजीशन है आई एम ओके यू आर ओके। आई एम ओके यू आर ओके, इसका मतलब होता है मैं ठीक हूँ आप भी ठीक हो। आई एम ओके मैं ठीक हूँ, यू आर ओके आप भी ठीक हो। इट इंडिकेट्स एन एक्सेप्टेंस ऑफ वंस ओन सेल्फ वर्थ एज वेल एज दैट ऑफ अदर्स। इसका मतलब होता है कि आप अपना और दूसरों को लायक मानते हैं। इसका मतलब होता है अपना और दूसरों को लायक मानना, यानी आप अपने को भी लायक मानते हैं कि आप ठीक ठाक हैं, और दूसरे को भी आप ठीक मानते हैं, यानी अपनी भी वैल्यू आप रखते हैं, दूसरे की भी वैल्यू आप रखते हैं। दिस लाइफ पोजीशन शोज ए पॉजिटिव अप्रोच इन डीलिंग विथ रियल लाइफ सिचुएशंस। जीवन में यह अवस्था सकारात्मक क्रियाविधि है। इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक अप्रोच। डेमोक्रेसी में क्या होता है, आप अपने को भी कीमती समझते हैं, दूसरे को भी कीमती समझते हैं, अपनी भी वैल्यू समझते हैं और दूसरे के भी वैल्यू समझते हैं। तो जो भारत का संविधान बना हुआ है, भारतीय संविधान, वो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात करता है। तो उसमें ये स्थिति बनती है। और बुद्ध ने जो कहा है कि पॉजिटिव अप्रोच रखो, सम्यक दृष्टि रखो, तो वो भी इसी के अंतर्गत आता है। यानी आई एम ओके यू आर ओके, ये सबसे अच्छी अवस्था होती है, ज़िंदगी की सबसे अच्छी अवस्था होती है, और लोगों को इसी में रहना चाहिए। लेकिन ये जो है एक तरह से कह लीजिए कि ये आइडियल कंडीशन है। आइडियल कंडीशन तो नहीं हो चलती दुनिया में, कहीं ना कहीं कुछ डिविएशंस होते रहते हैं। तो देखिए, आई एम नॉट ओके यू आर ओके, आई एम नॉट ओके यू आर ओके, इसका मतलब होता है कि मैं ठीक नहीं हूँ। आदमी समझता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, आप ठीक हो, यानी अपने को कम समझता है, दूसरे को ज़्यादा सम्मान देता है, अपने को सम्मान नहीं देता है। देयर मे बी ए सर्टेन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन इंटरेक्टिंग विथ अदर्स। इस अवस्था में व्यक्ति के अंदर हीन भावना होती है। जैसे कहते नहीं कि मैं कौन रिप हूँ हमें कहानी, चेरी छाड़ी न हुई है रानी। अरे कुछ भी हो जाए, मुझे तो चेरी रहना है, मुझे तो नौकरानी बन के रहना है, राजा कोई भी बन जाए। तो ये हीन भावना होती है, और ये गुलाम समाज में होती है। जैसे भारत का मूल्यवासी समाज, बहुजन समाज हजारों वर्षों से गुलाम है, तो उसके अंदर ये भावना पाई जाती है। इस तरह की पोजीशन बनती है। वो अपना सम्मान नहीं करता है, वो पंडित जी ऐसे करता रहता है, पैलगी करता रहता है, पंडित जी करता रहता है, यानी उनको सम्मान देता है और अपना सम्मान नहीं करता है, अपने लोगों का भी सम्मान नहीं करता है। और जो सुप्रीमो होते हैं वो भी लगभग इसी पोजीशन में निकल के आते हैं। जो गुलाम समाज से सुप्रीमो पैदा होते हैं, सुप्रीमो लीडर, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। आगे हैं आई एम ओके यू आर नॉट ओके। आई एम ओके यू आर नॉट ओके, ये थर्ड कंडीशन बन रही है। थर्ड कंडीशन, इसका मतलब होता है कि आई एम ओके, मैं ठीक हूँ, आप ठीक नहीं हो।
आई एम ओके, मैं ठीक हूँ, यू आर नॉट ओके, आप ठीक नहीं हो। ये तीसरी कंडीशन, तीसरी लाइफ पोजीशन है, बनती है। द पर्सन फील्स दैट देयर इज समथिंग लैकिंग इन अदर्स, देयर इज समथिंग लैकिंग इन अदर्स। इस अवस्था में व्यक्ति के अंदर श्रेष्ठता की भावना होती है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है। इस अवस्था में व्यक्ति के अंदर श्रेष्ठता की भावना माने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है। ज़्यादातर शैतान प्रजाति के लोगों में ये बात पाई जाती है, जो ऊंच नीच की बात करते रहते हैं समाज में कि मैं ऊंचा हूँ, बाकी सब नीचे हैं, बाकी सब नीचे हैं। तो ये शैतानियत है, ये शैतानियत के अंदर ये सब इसको गिना जाता है। ऐसे लोग वर्णचरम की बात हमेशा करते रहते हैं और दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं। तो इस अवस्था में व्यक्ति के अंदर श्रेष्ठता की भावना होती है। समाज में देखा जा सकता है, ऐसी प्रजाति के लोग मिल जाएंगे, शैतान प्रजाति के लोग मिल जाएंगे जो ऊंच नीच की बात समाज में करते रहते हैं, फैलाते रहते हैं, मिल जाएंगे। आगे है साथियों, चौथी पोजीशन बन रही है आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। इसका मतलब होता है मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, आप भी ठीक नहीं हो। मतलब आदमी जो है अपने को भी ठीक नहीं समझता, दूसरे को भी ठीक नहीं समझता है, नहीं समझता। ये चौथी पोजीशन बनती है आदमी की ज़िंदगी में। समाज में ऐसे लोगों को देखा जा सकता है। सच पर्सन्स आर कंस्पिक्युअस बाय देयर नेगेटिव आर पेसिमिस्टिक अप्रोच। ऐसे लोग अपने नकारात्मक अथवा निराशावादी विचारों के कारण विशिष्ट होते हैं। ऐसे लोग जो हैं नकारात्मक होते हैं, निगेटिव होते हैं और निराशावादी होते हैं। निराशा उनके अंदर छाई रहती है। इस टाइप के भी लोग समाज में पाए जाते हैं और इस टाइप के लोगों में ही ज़्यादातर इस टाइप के लोगों में ही जो लोग कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, ज़िंदगी से निराश हो जाते हैं। वो लोग जो है आत्महत्या भी कर लेते हैं इस पोजीशन में कि आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, ये पोजीशन बनती है। तो इस तरह से 4 पोजीशंस बनती हैं और जो लीडर है खासकर मूल्यवासी बहुजन का उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हमारे समाज में जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो हीन भावना है, उसको बाहर निकालना चाहिए। अगर हीन भावना बाहर नहीं निकालेंगे तो लोकतंत्र सफल नहीं होगा। भारत देश के अंदर जो लोकतंत्र है वो सफल नहीं होगा। कुछ लोग जो है हीन भावना में ग्रस्त रहेंगे, कुछ लोग जो है शैतानियत करते रहेंगे, ऊंच नीच करते रहेंगे। तो ये जो भारतीय संविधान कहता है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात, वो कैसे होगा? आज अगर लोकतंत्र भारत में खतरे में आया है और जो संविधान खतरे में आया है, उसका कारण यही है कि ढेर सारी ऐसे लोग हैं मूल्यवासी बहुजन में जो जिनके अंदर हीनता की भावना है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। और भले ही कुछ मुट्ठी भर लोग हैं शैतान जो कि भारत के लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं और संविधान को नष्ट कर रहे हैं। तो मूल्यवासी बहुजन की जो लीडरशिप है उसको इस पर काम करना चाहिए, उसको ज़रूर इस पर काम करना चाहिए। तभी इस भारत देश के अंदर संविधान बचेगा और लोकतंत्र बचेगा।